हे एवरीवन, दिस इज़ मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ, स्टिल डूइंग वॉक। और मैंने अपनी चाय भी आज ले ली है। लुक एट हियर, आई मीन वही जीरा। मैं अपने रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ क्योंकि अब खुल रहे मेरे स्कूल। तो अब मैं और डिले नहीं कर सकती। पहले मेरे पास टाइम होता था कि हाँ चलो कुछ देर लेट भी हो जाओ तो इट्स ओके, बट नाउ इट्स नॉट ओके टू गेटिंग लेट। अब मुझे टाइमली उठना पड़ेगा, डेली व्लॉग शूट करना है, तो आई हैव टू मेंटेन माई हेल्थ ऑल्सो। तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी अब नहीं होनी चाहिए, सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है, अब मुझे स्कूल के लिए निकलना है। सो आई एम गोइंग टू गेट रेडी फास्टर एंड देन गोइंग टू स्कूल एंड वहाँ पे शूट करती हूँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करनी है, आई मीन ज़्यादा कुछ नहीं। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, मेड हैं, एवरीवन, तो उनको सुपरवाइज़ करना है, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड आई हैव टू सुपरवाइज इट। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग देयर एंड सुपरवाइज देम। मेरी आज ड्यूटी है। इवेंचुअली हर टीचर की ड्यूटी लगी है 2-3, तो today is my turn, so I have to perform the duty, and a day after tomorrow is also my again turn, तो जो भी करना है। तो फिलहाल पीते हैं चाय, of course a healthier version of चाय। अभी पी के उसके बाद निकलते हैं रेडी होने। हैंड्स फ्री फाइनली, हैक वर्कड। भाई मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही थी बट नहीं हो रहा था। उस चक्कर में मेरे हाथों की जो नसें फटी है ना, आई कुडंट टेल यू। एंड ये पता नहीं क्या होता जा रहा है, पूरे रेडनेस हो रही है यहाँ पे। लेट इट बी। आज मैं टाइम नहीं उठ गई, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं ऑलमोस्ट टाइम पर हूँ फिलहाल तो। और मैं अगर टाइमली रेडी हो जाती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज स्कूल में लेट होना नॉट अलाउड। लेट्स वेट एंड वॉच, स्टे विद मी, ओके। बहुत टाइम बाद पी रही हूँ तो मुझे कड़वा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी, बट हेल्थ की वजह से कुछ भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है एक्चुअली। कर रही मैं। नॉट गुड एट ऑल। क्या कर सकते हैं, आई हैव टू टेक इट। बिकॉज अभी जो छुट्टियाँ चली है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने अपनी हेल्थ के साथ जो बकवास की है ना, बहुत गंदी तरीके से मेजर इश्यूज होने लग गए थे। आई डोंट नो, आई मीन गर्मी भी थी और मैं डेली हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं रही थी, तो ऑब्वियसली क्या ही होगा मेरे साथ, बस वही और क्या। और इसी वजह से मैं खुद पे ध्यान देने के बजाय जो जंक था वही अपने पेट में डाले जा रही थी, और जिसका नतीजा हुआ कि 1-8 किलो वज़न बढ़ गया और पेट में दर्द, सर दर्द जैसी बीमारियां शुरू हो गई, जो ऑब्वियस है, मतलब होनी ही थी अगर ऐसा कुछ करोगे तो। कैमरा एंगल परफेक्ट ही नहीं होता, अब परफेक्ट है। तो पेट दर्द वर्द तो होना ही था ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आई स्टार्टेड माई रेमेडी। तो आई एम गोइंग टू गेट रेडी नाउ एंड शो यू माई फाइनल लुक। सो मैं नहा चुकी हूँ और अब देख सकते हो बाल गीले हैं पूरे, तो अभी जा रही हूँ मैं रेडी होने, बालों को थोड़ा ठीक करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी
do light skincare also. Skin is also feel good, then I also feel good. जब मेरी स्किन अच्छी है तभी तो मैं भी अच्छी रहूँगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. सो फाइनली आई एम रेडी. बाल अभी भी गीले हैं, थोड़े से इनको सुखाने हैं एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. ज़्यादा डोंट थिंक ऑफ ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं है, बट यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए बाहर जाकर दिखाती हूँ. सो एवरीवन, मैं अभी स्कूल के लिए निकल रही हूँ. देखो इसको, ये छोटी नौटंकी मेरे साथ आ रही है. इसको चीज़ लेनी है और कह रही है मुझे भी जाना है आपके साथ, मैं भी चलूँगी. चलो आ जाओ. जब तक मैं इसे कुछ चीज़ ना दिला दूँ, खाने का नहीं दिला दूँ, मैडम मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी. क्यों? तुम नहीं छोड़ोगी ना पीछा? चीज़ खा के चली जाओगी चुपचाप? बताओ सबको, चीज़ खा के चली जाओगी ना? बोलो हाँ. हाय बोलो सबको, हाय. चलो, तो ये सिर्फ चीज़ लेने आई है, तो चीज़ दिला दूँगी, ये खुशी खुशी चली जाएगी और मैं चली जाऊँगी अपने स्कूल के लिए. ये देखो मेरे छोटे नवाब को उसने भर भर के सामान ले लिया. अब शांति से चली जाएगी और मुझे भी जाने देगी. यही फंडा होता है जाते वक्त इंसान को रोकने का. इसका ये हमेशा का है. सो फाइनली सब कुछ उसको दिलाने के बाद मैं अपनी निकल रही हूँ घर से अपने स्कूल के लिए, क्योंकि ये मैडम का क्या काम है, इस मैडम का काम है मेरे साथ चल के पहले डिमांड करना और मैं उसकी डिमांड पूरी कर दूँ तो शांति से बैठ जाएगी. दैट्स हाउ इट हैपन्स. तो अब मैडम की डिमांड पूरी हो चुकी है, तो वो शांति से बैठेंगी और मैं अपने स्कूल के लिए निकलूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट तो नहीं हूँ ज़्यादा, वैसे 10 मिनट का टाइम पहले निकली हूँ बस. तो स्कूल जाने का टाइम था एग्जैक्टली 8 o'clock एंड मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 मिनट की है और मैं 10 मिनट पहले निकली हूँ और टाइम की पहुँच तो जाऊँगी नो डाउट. वहाँ जाके कुछ करना नहीं है ना, दैट्स थोड़ा सा स्लाइड से मुझे आलस आ रहा था जाने में. कोई नहीं, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही. लेट इट बी. तो मैं हूँ यहाँ पे क्यों बताऊँ आपको. मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही हूँ, साफ़ सफाई करवा रही हूँ लिटरली. अरे यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करवा रही हूँ. ये देखो इस पे धूल है तो कितनी है, इसे साफ़ करो. आंटी बेचारी आंटियाँ काम कर रही हैं छुट्टियों में भी, दे हैव टू डू द वर्क. मैं इसी इंस्पेक्शन के लिए आई हुई थी यहाँ पे सारा काम करवाने. एंड इसके बाद जाऊँगी घर, तो वहाँ भी काम है, घर पे भी. मेरी माँ तो मुझे चिंता नहीं छोड़ने वाली. मैं यहाँ सभी चीज़ों की इंस्पेक्शन कर रही हूँ और मेरे साथ कोई और भी है जो बाकी चीज़ों की इंस्पेक्शन के साथ साथ मेरी इंस्पेक्शन भी कर रहा है. बिल्ली यहाँ पे कुछ बिल्ली के बच्चे हो रखे हैं और छोटे छोटे क्यूट से. ये लोग मेरे साथ है. देखो देखा, देखिए आपकी छोटी सी बिल्ली. शक्ल नहीं दिखा रही बस किसी को अपनी. आज पता नहीं ये स्कूल मुझे क्यों इतनी हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है. पूरा स्कूल खाली है शायद इसलिए हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है मुझे. खाली होने के साथ साथ यहाँ पे आज बिल्लियों का राज है. सारी बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं यहाँ पे यार. लग रहा है मुझे लग रहा है मैं क्यों आ गई. पहले मेरे साथ 2-3 और भी थे, तो वो लोग दूसरी बिल्डिंग में और मैं अकेले इस बिल्डिंग में. मुझे हॉन्टेड वाइब्स आ रही है. चलो आंटी लोग तो अपना काम कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. वट आई एम सपोज टू डू. और देखो पसीने से हालत बुरी हो रखी है, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, पंखा भी ढंग का नहीं चल रहा. तो क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन. लुक एट हियर एवरीवन. ये दोनों भी आ रहे, पहले बिल्डिंग के बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे, मैं नहीं शूट कर रही हूँ. गुस्सा ना हो जाए, छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करते. एवरीवन, एक बिल्डिंग की सफाई होने के बाद अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही हूँ मैं. उसकी भी सफाई चेकिंग करनी है एंड आफ्टर दैट आई विल गो बैक टू होम.
और ट्यूशन्स हैं उनको भी ख़त्म करना है, बाकी की चीज़ें ख़त्म करनी है अपने टाइमली। लेट्स सी आज ये क्या आज नया सरप्राइज़ मिलता है मुझे। ना मैं दूसरी बिल्डिंग में हूँ, इस बिल्डिंग नमस्ते। तो फिलहाल हर एक क्लासरूम की ऐसे ही चेकिंग हो रही है, हर बिल्डिंग में ये सब में क्या क्या डस्टिंग बाकी है, क्या क्या नहीं बाकी है, हर क्लास की चेकिंग कर रही हूँ। ऐसे धूल है यहाँ पे या नहीं है, इस धूल को भी चेक किया जा रहा है। तो ये सारे काम हैं अभी जो करने हैं, ये काम हो रहा है अभी। सो हे एवरीवन, दिस इज़ द हाई टाइम टू गो बैक टू होम। फाइनली मैं घर जा रही हूँ क्योंकि सारी डस्टिंग वस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तब घर जाने का टाइम है। देखते हैं हमारे किलोमीटर क्या कर रहे हैं। जैसे मैं कर रही हूँ घर जाने का मतलब पूरी तरह से मैं घर जा रही हूँ अब। तो लेट्स वॉच मेरे छोटे छोटे नन्नू मुन्नू बच्चे से क्या कर रहे हैं दोनों, और मुझे देख के कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। वेट, और जो बदमाशी कर रहा होगा उसकी तो डर से हालत ख़राब हो जाएगी। ये दोनों डरते तो बहुत है मेरे से, जैसे ही थोड़ा बहुत काम हो गया बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसी क्या ही कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई आर्ट एंड दिस इज़ द आर्टिस्ट। तो ये अभी मधुबनी आर्ट बना रहे थे हम लोग, वो भी किसके लिए, इस नमूने बच्चे के लिए। इसकी स्कूल प्रोजेक्ट में इसको मधुबनी आर्ट बनाना है, जो कि मैंने बनाया। अब इस आर्ट फॉर्म को मुझे थोड़ा सा ना कलरिंग करने की ज़रूरत है। आई नो मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, मैंने इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया, बट लेट इट बी। कलरिंग के बाद थोड़ा ये ठीक लगेगा। पहले कंपास लाना पड़ा, कंपास मिल चुका था। अब वो क्या कहते हैं, शट अप तन्मय। तो फिलहाल इसको कलरिंग करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल शॉट कैसा बनता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं इसके लिए, इस गधे के लिए। ये देखो, ये फ्रंट पेज, ये मैथ्स का फ्रंट पेज मैंने इसके लिए बनाया है। फिर इसके लिए मैंने इंग्लिश का फ्रंट पेज बनाया है। फिर इसके दिस वन मॉडल एंड दीज आर द फ्लैश कार्ड्स जो बनाते हैं, नाउन एडजेक्टिव्स एंड ऑल। इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी लुक एट हिम, देखो देखो काम भी नहीं करता है, बदतमीज़ हो गया बिल्कुल ढीठ। इसको सारा फिनिश अप करो, सारा रखो अपने पास और डायरी अपनी फिनिश कर लो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अपने घर पे हूँ, ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ बेसिकली। और फिर देखते हैं आगे क्या क्या करती हूँ मैं। बेसिकली मेरी छोटी डॉन जो है वो आजकल पढ़ना नहीं चाहती यार, बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है। और एज ए टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर का खुद का बच्चा तो पढ़े, बाहर के बच्चों को पढ़ाओ और फिर क्या बोलो, लोग बोलेंगे कि भाई अपने घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे आपसे। वेरी बैड थिंग, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा उसे, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई। सो हियर इज़ मी एवरीवन, सारा डिनर एवरीथिंग इज़ डन एंड रेडी। मैं रेसिपीज़ आजकल शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि शूट करना इजी नहीं होता, एक हाथ से शूट करो एक हाथ से खाना बनाओ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। आई डिडंट शेयर, बट मैं खाना दिखा सकती हूँ आपको मैंने क्या बनाया। सो ये लौकी का रायता है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये है आलू की सब्ज़ी, तो रायता सब्ज़ी और भात। दिस इज़ फॉर डिनर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।